गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की सीरीज में हमारा चल रहा है डीआई का सेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहने वाला है यूपी पैट के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि अपने आप में मैथ्स के पोर्शन में यूपी पैट वाले एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये। 20 नंबर का आपका डीआई आ रहा है। मैं इसमें पाई चार्ट वाले डीआई करा चुका हूँ। अब मैंने कल से ग्राफिंग वाले डीआई स्टार्ट की हुई है। एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, मेंस में भी मैं सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस उठा रहा हूँ, एसएससी से उठा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एसएससी में भी कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो आज की क्लास देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। एसएससी, सीएचएसएल एंड एलडीसी 2013 का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी मैंने क्लासें कराई हैं सारी ही क्लासें मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर अब तक के मैंने कराए हुए हैं। हर साल की मैं अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं बेसिक, मॉडरेट टू हाई लेवल तक करा रहा हूँ। मैंने एसएससी, सीजीएल, मेंस तक के क्वेश्चन उठाए हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखे मेरी क्लासें तो आप लोग ज़रूर देख लें। क्वेश्चन क्या है पहला देखिएगा। ये मेरा ग्राफ दे रखा है, ये हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, ये हाइट है मेरी सेंटीमीटर के अंदर है। लेस देन 140 यानी कि 140 से कम, लेस देन 145, 145 से कम, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। इसका मतलब क्या है, ये है मेरी नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की संख्या। यानी कि जिनकी हाइट 140 से कम है वो कितनी लड़कियां हैं, 4। जिनकी हाइट 145 से कम है वो लड़की कितनी है, 11। 150 कम वाली हाइट की लड़की कितनी है, 29। कितनी है, 29। और 155 से हाइट वाली कितनी कम है, 40 लड़कियां हैं। और 160 हाइट से जिनकी हाइट जिसकी कम है सेंटीमीटर में वो कितनी है, ऐसे 165, 51। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या। 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या बताइए। यानी कि जिसकी लंबाई 150 से अधिक है उन लड़कियों की संख्या बताइए, वो लड़कियां कितनी हैं। तो मैंने आपको स्टैटिक्स में पढ़ाया था, एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने वहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया था क्लास इंटरवल। देखिएगा कैसे। इसका मतलब क्या है कि 140 से कम, लेस देन 140, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को ना, क्या है, यानी कि 0 से लेकर 140, यानी कि 0 से 140 के बीच में जिनकी हाइट है वो कितनी लड़कियां हैं, 4। ऐसे ही अगर मैं करूं 140 से 145 के बीच में लड़कियां कितनी होंगी, ये 11 हैं। ऐसे ही मैं अगर इससे बात करने लग रहा हूं मैं 145 से 150 और 150 से 155 और 155 से 160 और 160 से 165। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के लिए, मैंने इसका नाम दिया था वहाँ क्लास इंटरवल, जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ था कि 145 से कम जिनकी हाइट है वो लड़की कितनी है, 11। लेकिन इन 11 में वो भी लड़कियां ऐड हो गई जिनकी हाइट 140 से कम है, वो लड़की कितनी है, 4। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहने लग रहा हूँ आपसे 150 से कम,
हाइट वाली लड़कियाँ कितनी है, वो है 29। तो उसमें 150 से कम हाइट वाली जो लड़कियाँ हैं वो कितनी है, 29 है मेरी। तो उसमें ये लड़कियाँ भी काउंट हो गई, 11, 4, ये सारी काउंट हो गई उसके अंदर। अब ये मैंने जो क्लास इंटरवल निकाला है, वर्ग अंतराल निकाला है, ये इसका मतलब ये है कि 0 से 140 के बीच में जिसकी हाइट है वो लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं। अब 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, यानी कि जिसकी हाइट 140 से 145 के बीच में है उनकी हाइट कितनी है। क्योंकि ये 11 जो है वो 145 से कम वाली हैं, तो इसमें 140 से नीचे वाली भी काउंट हो गई सारी। तो ये कैसे निकालना देखिएगा। इधर देखिए आप लोग, 100, ये तो 4 ही हो गया। अब 4 मैं कम कर देता हूँ, 140 अगर हटा दूँ मैं, 140 से 45 तक कितनी रह जानी है, 7। और इस 29 में से अगर मैं 11 घटाऊँगा तो कितनी होंगी ये, 18। इसमें से घटाऊँगा मैं, कितनी हो जाएंगी ये, 11। यहाँ हो जाएंगी 6। और इसमें से अगर घटाता हूँ तो कितनी होंगी, 5। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग। तो यहाँ अब सारी लड़कियाँ आ गई, क्या क्या हो गई अब देखिएगा ध्यान से, कि जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी हाइट 150 से 155 के बीच में है वो कितनी लड़कियां हैं, वो है 11। मैं कहने लग रहा हूँ आपसे कि 160 से 165 के बीच में जिनकी हाइट है वो लड़कियां कितनी होंगी, 5 होंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों की ये चीज़ डायरेक्टली निकल गई मेरी, क्या हो गई, डायरेक्ट निकल गई। और ना तो ये क्या होता कि 165 से कम हाइट वाली लड़कियां कितनी हैं, 51, ऐसा था ये। यानी कि 165 से जो नीचे की जितनी लड़कियां हैं वो सब नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती हैं। तो आप क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या देखें, 150 से अधिक, यानी कि 150 से अधिक यहीं से होगी, क्योंकि यहाँ से तो 155 से लेस देन वाली थी। मेरे से पूछा है 150 से अधिक वाली, तो 150 मेरी कौन कौन सी है, मेरी ये है 150 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ तक काउंट करने हैं आप लोग। कितनी हो गई देखो, 11 और 6 कितनी हो गई है, 11, 6, 17 और 5 22 हो गई। तो कितनी लड़कियां हैं, 22। तो 150 सेंटीमीटर अधिक हाइट वाली लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है, मेरी 22 है। अगर आप ऐसे न निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये है मेरी 150 से कम है, ये क्या है, 150 से कम हाइट जो है वो कितनी है, 29 लड़कियां हैं। लेकिन मेरे को चाहिए 150 से अधिक हाइट वाली लड़कियों की संख्या। तो देखिएगा कैसे, अगर मैं, ये कितनी है 150 यहाँ से, तो ये कितनी है 29, तो ये कितनी है मेरी 51। अगर मैं 51 में से अगर मैं घटा देता हूँ 29, तो कितनी बचेंगी यहाँ से मेरी 22। तो कितनी बची, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ यही है कि मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, कैसे कि अगर 150 से अधिक पूछी है तो 150 से कम कितनी है मेरी 29, बाकी तो इसके आगे आ रही है सारी। तो टोटल कितनी थी, 151, ये 165 थी, तो कितनी थी 51, 51 में से मैंने 29 कम कर दिया तो कितनी बची 22। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, तो मैंने इसलिए ये अलग अलग करके लिख दिया था ताकि आपको ये पहचान रहे। अब यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं आप क्या, कि मैं कहने लगूँ 155 से 160 के बीच में जिनकी हाइट है वो लड़कियों की संख्या बताइए, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कितनी है, कि 6 है। ठीक है, तो आप लोगों के जो मैंने समझाने का प्रयास किया वो समझ में आया होगा। तो आप लोग इस चीज़ को एक बार पढ़ें, जो मैंने सॉल्यूशन किया है उस चीज़ को आप लोग देखें। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, तब तक के लिए आप थोड़ा देख लें इसको और रीड भी कर लें ताकि आपकी समझ आ जाए। समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ।
तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी, आप लोग ना 2 से 3 बार रीड कर लिया करें। मैंने देखा है कि आप लोग रीड नहीं करते हैं, फिर कमेंट में बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आता। तो आपसे विनम्रता है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इसको ध्यान से रीड किया करें। देखिएगा, 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई बताएं। 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई पूछिए मेरे से। ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी, नहीं समझ नहीं आएगी बात। 155 तो क्या है मेरा, 155 से 160 इसमें है और 160 से 165 इसमें है। तो मेरा 155 से 160 के बीच में कितनी लड़कियां हैं मेरी, 6। और 160 से 165 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 5। तो मुझे इनका, मैंने वहाँ बताया था आपको जब मैंने स्टैटिक्स पढ़ाई थी, इनका एवरेज निकालना बताया था मैंने, बीच की वैल्यू, माध्य मान जो कहता था इस समय। तो इनका एवरेज वैल्यू निकालनी मैंने आपको बताई थी। तो ये कितना होगा, ये एवरेज वैल्यू यहाँ हो जाएगी 157.5 और यहाँ इसकी कितनी हो जानी है, 162.5। ये इनकी बीच की वैल्यू आ गई, यानी कि एवरेज वैल्यू होगी इनकी। मुझे निकालनी है औसत ऊंचाई। तो मेरा एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज देखिएगा, ये एवरेज है मेरा कितना, 157.5। कितनी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ 6 प्लस 162.5। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर भी, 5। टोटल लड़कियां हैं कितनी मेरी, 6 और 5 11। यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिएगा, आप कैलकुलेशन करते हैं, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5, हासिल लगे 4, 5 छंग 30 और 4 34, हासिल लगे 3, 6 और 3 9। ये पॉइंट है एक के बाद में, प्लस इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, हासिल लगे 3, 5 और 3 8। ये पॉइंट बटा 11, इसको जोड़ते हैं अब हम, 945 और कितना है मेरा, 812.5 7 5 17 1757.5 बटा 11 भाग करते, देखो 11 कम 11, एक बार गया, कितना बच गया यहाँ से 6, उतारिए 5, 11 पंजे 55, कितना बच गया 10, उतारिए 7, तो 11 नेमा 99, कितना बच गया 8। यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, फिर कितना हो गया, 11 सत्ते 77, 80 88 तो हो नहीं सकते, समथिंग 8-9 पॉइंट क्या आएगा ये, क्योंकि अभी बच गया ना, आगे 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 157 7 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा। तो कह सकता हूँ मैं 159.8 के समथिंग में है आंसर मेरा। कौन सा है मेरा आंसर, 159.8, ये है बी ऑप्शन मेरा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर है। ये 159 पॉइंट कुछ समथिंग में जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो कह सकता हूँ मैं ऑप्शन को देख कर कि 159.8 के समथिंग में वैल्यू जाने वाली है मेरी। तो ऑप्शन आपका बी हो गया। इस वाले जो मेरा दे रखा था, ये डायग्राम दे रखा था, इस डायग्राम पे 2 ही सवाल थे। इस चीज़ को आप देखिएगा एक बार, नहीं समझ आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगा आपको।
फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक बार आपको हल्का सा रिव्यू और दे देता हूँ। देखिएगा क्या, 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली लड़कियों की औसत संख्या बताइए। 155, यहाँ से 155 से शुरू हो रहा है मेरा, या इससे अधिक। तो कितना था, 155 से 160 में कितनी लड़कियाँ थी, 6। 160 से 165 में कितनी थी मेरी, 5। ये लिखी थी मैंने ऐसे। इनका मैंने एवरेज निकाला, इसका और इसका एवरेज कितना होगा, 157.5। इनका एवरेज कितना होगा, 162.5। इसकी गुणा कर दी मैंने 157.5 6 की, प्लस इसकी गुणा इससे कर दी, बटे टोटल कितनी थी, 11। यहाँ से मैंने कैलकुलेट करनी है, आपका आंसर आ गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगला क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। ये उसका ग्राफ दे रखा है और ये वाला इधर क्वेश्चन है। आप लोग ग्राफ को भी क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ लेंगे एक बार, आपकी समझ आ जाएगा कि लैंग्वेज क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है मेरे से। आप सेकंडों में आंसर बना देंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे इसको तो आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्या लैंग्वेज बोल रही है मेरे से, क्या मेरे को निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी विनम्रता से, ताकि आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लें। देखिएगा, निम्न तालिका में एक शहर के विभिन्न आयु समूह की आबादी प्रतिशत में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये मेरा क्या है, ये ग्रुप एज है मेरी, ये परसेंटेज दे रखी है। ये कितना है, अप टू 15, यानी कि 15 ग्रुप जो है उसकी कितनी है एज, यानी कि 0 से 15 तक कितनी होगी मेरी, 20%। और 16 से 25 18.25%, ऐसे मेरे ग्रुप दे रखे हैं। और ये जो है मेरी 66 से और उसके आगे अबव वो कितना है, 1.25%। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन है तो 56 से 65 आयु वर्ग में लोगों की संख्या बताएं। देखिएगा, 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या कितनी है, 22 मिलियन है। तो कह रहा है जो मेरा ग्रुप है 56 से 65 आयु वाला वर्ग है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है मेरा 56 से 65 वाला, उनमें लोगों की क्या पूछिए मेरे से, संख्या पूछिए कि बताइए कि लोगों की संख्या कितनी है। मिलियन में पूछी हुई है ये, देखना मेरे से। 36 वर्ष की आयु से कम, तो 36 वर्ष की आयु मेरी यहाँ तक होगी। 36 से यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा ये वाला। 36 वर्ष से कम आयु कितनी होगी मेरी, ये वाले होंगे तीनों, 1 2 3। इनको जोड़ना कितना हो गया इन तीन का, देखो कितना हो जाएगा मेरा, 20%, 18.25%, 16.75%। इन्हें जोड़ते हैं, 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 14 और 1 15 हासिल 1 लगा, 4 और 1 5, यानी कि 55%। टोटल मेरा कितना है,
36 वर्ष की कम आयु वाले लोग कितने हैं मेरे? 55% है। लेकिन 55% नहीं है, वो कितने हैं? 22 मिलियन है। तो 55% रिप्रेजेंट करता है 22 मिलियन को। कितने को? 22 मिलियन को। तो 1% का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? 22/55 मिलियन हो जाएगा। तो 1% बराबर 2/5 हो जाएगा। 2/5 मिलियन हो जाएगा 1% बराबर, क्योंकि 11 से काटूँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो 11 से मैंने जब इसको काटा तो कितना आ गया? 1% का मान मेरा 2/5 मिलियन आ गया। मेरे से पूछा है 156 से 65 आयु वर्ग वाले, ये देखा लोगों की संख्या कितनी है। तो 156 से 165 ये है मेरा, कौन सा ग्रुप है मेरा? ये वाला ग्रुप है। कितना है? 156 से 165 वालों की कितना परसेंटेज दे रखा है मेरा? 12.50% है, यही दे रखा है मेरा। तो 1% बराबर 2/5 है, तो 12.50 का कितना मान होगा? देखिएगा, गुणा 2/5, इसे काटते हैं, 25 पंजे 125 पॉइंट लग गया ये। जब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ कितना हो जाएगा ये मेरा? 0.50, यानी कि 5 मेरा आंसर होगा। कितना? 5 मिलियन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया कितना? 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। मैं एक बार अभी और समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये मेरा क्लास इंटरवल दे रखे थे। तो क्वेश्चन में कहा था कि 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन है। तो मेरा ये 36 मिलियन था, यानी कि 36 वर्ष की आयु। यहाँ से 36 से हम ज़्यादा पे जा रहे हैं, 36 से कम ये होंगे 35, ये वाले 3 क्लास इंटरवल होंगे मेरे। तो इनको मैंने परसेंट में जोड़ा, कितना आया निकल के? 55%। यानी कि 36 वर्ष से कम आयु की जो परसेंट है वो कितनी है? 55% है। लेकिन 55% रिप्रेजेंट करता है कितना? 22 मिलियन। संख्या कितनी है? 22 मिलियन 55% की। तो 1% निकाला मैंने यहाँ से, 2/5 मिलियन आ गया। तो मेरे से पूछा था 56 से 65 आयु वर्ग में लोगों की संख्या बताइए। तो 56 से 165 कितनी थी मेरी? ये 12.50% थी, 12.5%। तो 1% बराबर इतना है, तो 12.5% की गुणा मैं करूँगा तो कितना आएगा? ये 5 मिलियन आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया था। आप लोगों ने इसे समझा होगा, मैंने दूसरी बार भी बता दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों की समझ आ जाए। नहीं आया हो तो दोबारा से फिर देख लीजिएगा इसको एक बार, आपकी समझ आ जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर हम अगले पे बात करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाली डीआई का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बार। यदि आयु वर्ग 46 से 55 तथा आयु वर्ग 1625 के लोगों की संख्या में अंतर कितना दे रखा है मेरा? 0.975 मिलियन हो तो कुल जनसंख्या बताएं। यानी कि टोटल जनसंख्या पूछिए मेरे से, टोटल जनसंख्या क्या है? देखिएगा, क्या आयु वर्ग है मेरा कितना? 46 से 55,
दूसरा है मेरा 1625, कितना 1625 है मेरा। इसका कितना परसेंट दे रखा है मेरा इस वाले का, 46 से 55 का आयु वर्ग, इसका दे रखा है मेरा कितना 15, कितना 15%। और 16 से जो 25 वाला है मेरा उसका कितना दे रखा है, 16 से 25 का इसका दे रखा है 18.25%। तो मेरे से पूछा है इनका अंतर कितना है, अंतर है 0.975 मिलियन। लेकिन इनका अगर अंतर निकालता हूँ मैं तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 3.25% इनका अंतर आ रहा है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा। तो 3.25% रिप्रेजेंट करता है कितना, 0.975 मिलियन। तो 1% बराबर हो जाएगा यहाँ से 0.975 बटा 3.25, 1% बराबर ये है। मेरे से पूछा क्या है उसने, कुल जनसंख्या पूछी है, उसने पूछा है मेरे से क्या, 100% का मान पूछा है। टोटल हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो मुझे 100 से गुणा इधर करनी पड़ेगी, तो 100% हो जाना है मेरा, तो 100 से गुणा इधर कर दूंगा तो ही मेरा आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या, जब मैं इसे 100% बनाऊंगा तो 100 से इधर गुणा करिए मैंने, इसके अंदर 100 से गुणा इधर कर दी, और 100 से ही गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी। तो 0.975 बटा 3.25 गुणा 100, इतना करना पड़ेगा मुझे। अब देखें यहाँ से जब मैं काटूंगा इसे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो कट जाएंगे, ये यहाँ 3 पॉइंट है तो 1 पॉइंट रह जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। जब मैं इस वाले भी पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ा लूँगा तो ये भी पॉइंट ख़त्म हो गया मेरा, इधर हो गया। ठीक है, यानी कि नीचे 0 बढ़ा दिए तो 3 पॉइंट से 3 पॉइंट वाला ख़त्म। अब 325 से जब 975 को काटता हूँ मैं तो ये कटता है मेरा कितनी बार, 3 बार। कितना कट गया, 3 बार कट गया मेरा। एक 0 से ये वाला 0 कट गया, 3 और 1 0 कितना हो गया, 30। तो यानी कि 100% बराबर कितना हो गया माय स्टूडेंट्स, 30 मिलियन होगा ये। कितना, 100% बराबर कितना हो गया, 30 मिलियन हो गया। तो माय स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कुल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, 30 मिलियन थी मेरी। टोटल जनसंख्या जो थी वो 30 मिलियन थी। मैं एक बार इस सवाल को और रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। यदि आयु वर्ग 46 से 55 तथा आयु वर्ग 1625 के लोगों की संख्या में अंतर कितना है, 0.975 मिलियन हो तो कुल जनसंख्या बताइए। 46 से 55 ग्रुप की कितनी परसेंट है मेरी, 15% है। और 1625 वाले जो ग्रुप है उसकी कितनी, 18.25%। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालता हूँ वो कितना आएगा मेरा, 3.25%। लेकिन डिफरेंस दे कितना रखा उसने, ये दे रखा अंतर मेरा 0.975%। तो ये 3.25% रिप्रेजेंट करता है कितने को, 975 को। तो 1% बराबर इतना हो गया। मुझसे पूछा है कुल जनसंख्या, 100% का मान पूछा था मेरे से, तो 100% जब मैंने इधर 100 से गुणा करी तो ये 100% बन गया। इधर भी मैंने 100% कर दिया गुणा करके इधर। तो इसकी जब मैं कैलकुलेशन करी तो 100% बराबर कितना आ गया, 30 मिलियन आ गया। तो टोटल जो जनसंख्या था मेरी वो कितनी थी, वो 30 मिलियन थी। तो माय स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक करने का भी आपको पूरा अधिकार है,
क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, जब भी तो लाइक करेंगे आप लोग भी। अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर जो भी कमी रही है उस कमी को बताइएगा, मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। या अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है 2 PM से 3 PM बात कर सकता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।